हेलो व्यूवर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में आ जा रहा है और ये परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बृहस्पति एक कोई साधारण ग्रह है ही नहीं। ये एक सात्विक ग्रह हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। इनका जब भी कोई राशि परिवर्तन होता है तो बहुत लोग इनसे आशा लगा कर बैठे रहते हैं। ये लोगों की अपेक्षा रहती है हर राशि वालों की कि गुरु कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेंगे। तो ये परिवर्तन कोई एक दो दिनों के लिए नहीं हो रही है, ये पूरे एक साल ये मेष राशि में ही बैठे रहेंगे। निश्चित ही ये आपको खुशियां देने जा रहे हैं, आपके शत्रुओं से छुटकारा देने जा रहे हैं, आपके दुखों का अंत करने जा रहा है। लेकिन जब ये मेष राशि में जाएंगे तो वहां पर पहले से कुंडली मारकर राहु बैठे हुए हैं। बृहस्पति के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि भी पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि गुरु की जो अभी की अवस्था होगी वो थोड़ा पीड़ित होगी। लेकिन इतना पीड़ा झेलने के बावजूद भी क्या आपको खुशियां दे पाएंगे? आपके दुखों को, आपके तकलीफों को हर पाएंगे? तो मित्रों, एक बात आप मान लीजिए कि आपने भी सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, यानी गुरु के पास तीनों देवों की शक्ति होती है। इनके पास ब्रह्मा की भी शक्ति होती है, विष्णु की भी शक्ति होती है और शिव की भी शक्ति होती है। गुरु ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, ज्ञान का भंडार होता है इनके पास। क्रूर से क्रूर ग्रह भी अगर इनके साया में आ जाए या इनके साथ में आ जाए तो वह अपनी क्रूरता छोड़ देता है। आपने ऐसे भी देखा होगा कि एक सद्बुद्धि वाले आदमी के साथ अगर कोई कुबुद्धि वाला आदमी भी आ जाता है, दुराचारी आदमी भी आ जाता है, तो वह अपने मार्ग को धीरे धीरे बदलने लगता है। यानी कहीं ना कहीं उस सद्बुद्धि का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। तो कुछ ऐसा ही होगा राहु के साथ, कुछ ऐसा ही होगा शनि के साथ। भले राहु को सुधारते सुधारते बृहस्पति खुद में कमजोर हो जाएं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी गुरु गुरु होते हैं। इनकी दृष्टियों में अमृत बरसता है। ये जहां भी देखेंगे आपके कुंडली में तो निश्चित ही आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। तो मित्रों, जो भी लोग वृष राशि के हैं, ये आपके 3 भावों पर देख रहे हैं। इनकी 3 दृष्टियां प्रमुख होती हैं। एक पंचम दृष्टि, दूसरी 7वीं दृष्टि और तृतीय 9वीं दृष्टि। तो ये आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव से ये पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे। चतुर्थ भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, लग्जरी का होता है, कंफर्ट का होता है, माता का भी होता है। तो इससे रिलेटेड आपको फल मिलने वाली है। निश्चित ही अब आपको एक लाइफ में कंफर्ट मिलने वाला है, घर मकान का सुख मिलने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की इच्छुक थे तो यह समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य अगर पहले से दयनीय चल रहा था या अच्छा नहीं चल रहा था, वैसी स्थिति में आप देखिएगा कि माता के स्वास्थ्य में भी आपका सुधार होने लगा। यानी ये बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपको सुख शांति, घर में खुशियों का माहौल देगी। निश्चित ही घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। यानी घर को लेकर आपकी जो चिंताएं थी, प्रॉपर्टी को लेकर जो चिंताएं थी, एक कंफर्ट को लेकर जो चिंताएं थी, वो सारी आपकी दूर हो जाएगी इस 1 साल की अवधि में, क्योंकि ये 1 मई तक वहीं पर रहेंगे और अपनी दृष्टि डालते रहेंगे। इनकी स्थिति और तब मजबूत हो जाएगी जब राहु यहाँ से हट जाएंगे, राहु इनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा भी आपको कमी महसूस नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में राहु हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब इनकी दूसरी दृष्टि की तरफ ध्यान दिया जाए। दूसरी दृष्टि ये आपके ऋण, रोग और शत्रु भाव पे पड़ रही है। यदि आपने कोई बहुत बड़ा लोन अमाउंट ले रखा है, ऋण वगैरह के चक्कर में आप फंस चुके हैं, तो अब यह वह समय है कि आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। ये इस पूरे 1 साल की अवधि में आपका बड़ा से बड़ा भी अगर लोन होगा
तो धीरे धीरे करके चुकता हो जाएगा। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वे भी आपका पीछा करना छोड़ देंगे, यानी किसी न किसी तरह से वे आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह से हट जाएंगे। बीमारी आपको अगर कोई परेशान की हुई थी, बहुत दिनों से उससे छुटकारा नहीं मिल रहा था, तो अब यह वह समय है कि आप उन बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। आपको एक अच्छा इलाज मिल जाएगा जिसके वजह से आप पूरी तरह से बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। इनकी नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव चिंताओं का होता है, दुखों का होता है। तो यदि किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई चिंताएं थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि हमको क्या करना है, तो वैसी स्थिति में भी आपकी चिंताएं भी दूर होगी। अष्टम भाव दुखों का भी भाव होता है। अगर किसी भी तरह का आप दुख या तकलीफ झेल रहे थे तो निश्चित ही उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अष्टम भाव गड़ा धन का भी होता है, तो हो सकता है कि आपको गड़ा धन की भी प्राप्ति हो जाए। गड़ा धन का मतलब ये होता है कि वैसा धन जिसको आपको जानकारी नहीं थी, अचानक वो आपके पास आकर सट जाए, अचानक आपको मिल जाए। तो मित्रों, ये एक साल की जो अवधि है 22 अप्रैल से लेकर 1 मई 2024 तक, ये निश्चित ही आपके सारे दुखों का अंत कर देगा, आपके घरों में खुशियां भर देगा, आपके माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आप सारी तरह की चिंताओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाइएगा। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ, बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव देश विदेश का भी होता है। यदि आपको अक्टूबर नवंबर से पहले कहीं जाना है, वीज़ा वगैरह पासपोर्ट वगैरह बनाना है, तो उस पर अगर हस्ताक्षर करना है, साइन करना है, तो काफ़ी सोच समझकर आप उस पर हस्ताक्षर वगैरह बनाइएगा। सोच विचार लीजिएगा कि जाना मेरे लिए उचित होगा, या जिसके थ्रू भी आप जा रहे हैं वह व्यक्ति सही है या नहीं है, उसकी जांच परख आप बढ़िया से कर लीजिएगा। हो सके तो आप कुछ दिनों के लिए इसे टाल दीजिए। अक्टूबर नवंबर के बाद अगर ये फैसला आप लेते हैं तब तो कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर व्यवसाय वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी मित्रों, ये बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इस एक साल की अवधि में। निश्चित ही आप जिस आशा के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, ईश्वर आपकी आशाएं जरूर पूरी करेंगे। बृहस्पति आपको एक सुखद अनुभूति जरूर देंगे। तो मित्रों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।